बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 8.2 इसकी मिडल टर्म के बारे में पढ़ना है। मिडल टर्म में दो केसेस होते हैं। पहला केस है अगर n इवन हो, तो फिर हम क्या करेंगे, जो बाइनोमियल टर्म है उसमें जो r+1 है उसकी जगह हम n/2+1 दर्ज करके r की वैल्यू निकालेंगे। और अगर n ऑड होगा फिर उसकी मिडल टर्म 2 आएंगी। फिर हम क्या करेंगे, r+1 की जगह पहले ये वाली वैल्यू दर्ज करके हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर r की दूसरी वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले ये देखें कि ये जो n है हमारे पास वो 12 है। n = 12 आ गया। अब ये जो 12 है ये इवन है। अब इसमें हमारे पास जो केस है ये फर्स्ट केस यूज होगा। n = 12 आ गया और a की वैल्यू आएगी 1/x और b की वैल्यू ये आएगी -x²/2। इसका मतलब है r+1, क्योंकि n इवन है तो r+1 ये बराबर होगा n/2+1। तो r+1 n की जगह हम n की वैल्यू लगा लेंगे। n की वैल्यू है 12, 12/2+1। r+1 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6, 6+1, तो r+1 = 6+1 ये आ जाएगा 7। तो r +1 है, इधर आकर -1, तो r की वैल्यू आ गई 6। तो अब हम इधर फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट फार्मूला होगा t r+1 = n CR a की पावर n-r b की पावर r। r की जगह 6 आ जाएगा, 6+1, फिर ये आ जाएगा 12c6। a की जगह हम a की वैल्यू लगा लेंगे 1/x n-r, यानी ये हो जाएगा 12 r की वैल्यू है हमारे पास 6, 12 - 6, और b की वैल्यू है -x²/2। इसकी पावर आ जानी है r, तो r की वैल्यू है 6। तो ये आ जाएगा t7। तो हम 12c6 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9, 24, फिर आ जाएगा 1/x की पावर 12 में से 6 गया 6, फिर ये माइनस है, पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा x, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी 12, 2 की पावर 6, ये होगा 64, यानी 2 की पावर हम 6 फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64। t7। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 924 डिवाइडेड बाय 64। ये जब हम करेंगे तो इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हमारे पास आएगी 231/16। अब x की पावर 12 + 6 है, ऊपर जाकर -6 हो जाएगा। t7 = 231/16 x की 12। तो ये हमारे पास मिडल टर्म का आंसर आ गया। तो ये हमने 12 - 6 भी करना है। तो t7 = 231/16, x की 12 में से 6 गया 6। ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया मिडल टर्म का। अब उसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें n की वैल्यू 11 है, यानी n ऑड है। तो अब r+1
इसकी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी अब इसकी मिडल टर्म 2 आएंगी। r प्लस 1 n की जगह हम 11 दर्ज करेंगे, तो 11 प्लस 1 ओवर 2, r प्लस 1, 11 में 1 प्लस कर लेंगे, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6, r इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद r प्लस 1, n की जगह 11, 11 प्लस 3 14, 14 ओवर 2, r प्लस 1 इज इक्वल टू 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। r इज इक्वल टू प्लस 1 है, इधर आकर -1, तो 7 में से 1 गया 6। अब r की एक वैल्यू हम 5 लगाएंगे, फिर इसकी वैल्यू 2 लगाएंगे, जबकि हमारे पास a की वैल्यू आई है 3 ओवर 2x और b की वैल्यू हम दर्ज करेंगे -1 ओवर 3x। तो हम बाइनोमियल टर्म का फार्मूला लिख लेंगे। इधर हम लिखेंगे वी नो दैट, ये आ जाना है टी r प्लस 1, फिर आ जाएगा एन सी आर ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r आ जानी है। तो पहले हम इसकी वैल्यू 5 दर्ज करेंगे। 5 प्लस 1, n की वैल्यू है 11, 11 सी r की जगह हमने पहले 5 लगाना है और a की वैल्यू है 3 ओवर 2x और ये आ जाएगा 11 माइनस 5 और b की वैल्यू है -1 ओवर 3x, इसकी पावर आ जाएगी 5। तो ये आ जाना है T6। अब हम 11C5 सॉल्व करेंगे, तो जो हमारे पास आएगा 462। फिर उसके बाद 3 की पावर 11 में से 5 गया 6, तो 3 की पावर 6 हम फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा 729। 2 की पावर 6 ये हो जाएगा 64, ये आ जाना है x की 6। फिर ये आ जाएगा -1 ओवर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 ये आ जाना है 243 x की 5। तो ये आ जाना है T6। अब ये वाला माइनस इधर हम लिख लेंगे 462, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 64, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 243 से, तो ये आंसर आ गया 1552। फिर x की 6 प्लस 5 है, ऊपर जाकर -5 हो जाएगा, तो ये आ गया T6। अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लिख लेंगे। 462 को जब हम डिवाइड करेंगे 1552 पे, तो इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी 77 ओवर 2592x। अब एक हमने ये वैल्यू दर्ज कर ली, अब इसकी हम दूसरी वैल्यू भी दर्ज करेंगे। अब r की जगह हम 6 लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 11C6। फिर आ जाएगा a 3 ओवर 2x, इसकी पावर आ जाएगी 11 माइनस 6 और -1 ओवर 3x, इसकी पावर आ जानी है 5। तो ये आ गया T7। 11C6 को सॉल्व करेंगे, 11C6 ये हमारे पास आएगा जी 462। फिर 11 में से 6 गया 5, तो 3 की पावर 5 ये हो जाएगा 243।
और 2 की पावर 5 ये आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा x की 5। पावर ऑड है, पावर ये 6 है, इवन है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/3 की पावर 6 हम फाइंड आउट करेंगे। 3 की पावर 6 ये आ जाएगा 729 x की 6। फिर ये आ जाना है T7, हम 462 को मल्टीप्लाई कर देंगे 243 से, ये आंसर आ गया 11226। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 729, वो मल्टीप्लाई होगा 32 से, तो ये आ जाना 23328। x की 6 +5 है, नीचे आकर -5 हो जाएगा। T7, अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लिख लेंगे। इसको हमने डिवाइड करना है 23328 पे, तो ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी 77/16x। तो ये हमारे पास एक मिडल टर्म ये आ गई और एक मिडल टर्म ये आ गई, तो ये दो हमारे पास रिक्वायर्ड मिडल टर्म आ गई। तो ये हमने आंसर लिख लिया, रिक्वायर्ड मिडल टर्म्स आर, तो ये दो हमारे पास रिक्वायर्ड मिडल टर्म्स आ गई।